हाय, क्या आपने कभी घर से दूर रहकर ज़िंदगी की असली परीक्षा दी है? वो पल जब सुबह माँ की आवाज़ की जगह अलार्म की घंटी सुनाई देती है और घर की गर्म रोटियों की जगह ठंडा हॉस्टल का खाना सामने होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर से दूर की एक ज़िंदगी के बारे में। एक ऐसी ज़िंदगी जो हमें हँसाती है, रुलाती है और सबसे बढ़कर हमें सिखाती है। अपने ऐसे दिन देखे हैं जब अपना घर आपके पास नहीं होता, माँ के हाथ का खाना नहीं होता और हर रात एक अजीब सी खामोशी होती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आप सभी ने कभी ना कभी फील किया होगा। लाइफ अवे फ्रॉम होम, घर से दूर एक जिंदगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार घर से दूर कॉलेज के लिए निकली थी। बैग में कुछ कपड़े, थोड़े से पैसे और ढेर सारी उम्मीदें थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन से स्टेशन छोड़ा, मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। घर की वो चहल पहल, पापा की डांट, माँ का प्यार, सब कुछ पीछे छूट गया। घर से दूर की जिंदगी की शुरुआत मेरे लिए ऐसी थी और शायद आप में से भी कई लोग ने ऐसा कुछ महसूस किया होगा, है ना? चाहे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी और वजह से, हम सब ने कभी ना कभी घर से दूर रहने का अनुभव तो जरूर किया होगा। तो चलिए आज इस सफर को और करीब से देखते हैं। बाहर जाने के बाद सबसे पहला दिन याद है मुझे, जब मैं हॉस्टल गई थी। ट्रेन की सीट पे बैठी थी तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन दूर होता गया वैसे वैसे आंखों से पानी भी निकलता गया। रूम में जैसे ही पहुंची तो सब कुछ अलग था। नए लोग, नए फेसेस और सबसे बुरा, बाथरूम। बाथरूम में जाने के बाद वो टॉवल में भूल गई थी। माँ होती तो एक आवाज मिला देती। उस रात फोन का स्क्रीन सिर्फ माँ के मैसेज का इंतजार कर रहा था। बेटा, तूने खाना खा लिया? घर से दूर रहने की सबसे बड़ी चुनौती, घर की याद। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी और अचानक मुझे माँ के हाथ की खिचड़ी की याद आई। मैंने फोन उठाया और माँ को कॉल किया। मैंने कहा, माँ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। यहाँ सब कुछ इतना अलग है। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। अब तुम्हें अपनी खिचड़ी खुद ही बनानी पड़ेगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि घर की याद सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उस प्यार की है और अपनेपन की होती है जो हमें पीछे छोड़ आते हैं। दूसरी चुनौती होती है घर की जिम्मेदारी। घर पर माँ पापा सब कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ खाना बनाना, कपड़े धोना, अपने बजट को मैनेज करना, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। पहले हफ्ते में मेरा सारा जेब खर्च खत्म हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पैसे कैसे बचाते हैं। और तीसरी बड़ी चुनौती थी अकेलापन। नए शहर में, नए लोगों के बीच कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई अपना ही नहीं है। रात को जब सो जाते हैं ना तो मन में एक सवाल उठता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हॉस्टल का खाना क्या ही कहूँ, माँ के हाथ की दाल और हॉस्टल की दाल में जमीन और आसमान का अंतर है। वो गरम रोटी जो माँ थाली में रखती थी, यहाँ ठंडी रोटी मिलती है। कभी कभी तो रबड़ लगती है। माँ, यहाँ सब कुछ मिलता है पर तुम्हारे हाथ का स्वाद नहीं मिलता। दोस्तों के साथ मैगी बनाना सीख गई और वो भी स्पेशल थी क्योंकि उसमें एक चुटकी होम सिकनेस मिली थी। लेकिन दोस्तों, इन चुनौतियों के बीच ही हम बढ़ते हैं। घर से दूर रहकर मैंने पहली बार खुद के लिए खाना बनाया। मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली आलू की सब्जी थोड़ी जली हुई थी और मेरा हाथ भी जल गया था। लेकिन जब मैंने उसे खाया तो लगा कि ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है क्योंकि ये मेरे अपने हाथों का बना था। सबसे बड़ी बात, मैंने आत्मनिर्भर होना सीख लिया। पहले मैं छोटी छोटी बातों के लिए माँ पापा पर निर्भर थी, लेकिन अब मैं अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ लेती हूँ। ये एक ऐसा सबक है जो मेरे को शायद जिंदगी भर काम आएगा। अकेला रहना आसान नहीं होता। रात के 2 बजे जब सब सो जाते हैं ना, तब दिल करता है कि कोई तो पास हो, बस बात करने के लिए। पर फिर रूममेट्स दोस्त बन जाते हैं, दोस्त से फैमिली बन जाते हैं। एक ने पेन किलर दिया, एक ने चाय बनाई। जब भुक्कर था और तब लगा घर से दूर भी रिश्तों की रोशनी होती है। एक ने बोला था, तू टेंशन ना ले यार, मैं हूं ना। और वो छोटी सी लाइन उस दिन मुझे बहुत बड़ी लगी। रोज शाम को माँ के फोन आता है और वही सवाल, बेटा, तूने खाना खाया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? कभी कभी चुपके से रोते हुए हाँ सब ठीक है कहना पड़ता है, पर सच ये था, माँ का कॉल ही था जो रोज जीने की वजह बन जाता है। एक बार रूम में फ्रेंड्स के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन किया, न्यू ईयर्स का।
लाइट्स लगाई, मिठाई खाई, केक कट करा। पर एक कमी थी, वो घर वाली हंसी, घर वाली गर्माहट। उसकी बहुत याद आई उस दिन। कभी कभी ना जब चाय बनाती हूँ तो माँ की चाय याद आती है। कभी जब थक के आती हूँ तो पापा की वो लाइन, बेटा थक गई है। माँ पापा की वो सब बातें याद आती हैं। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर घर से दूर रहना, ये सबक थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। लेकिन इस दूरी में मुझे मजबूत बनाया। अकेले रहकर खुद की जिम्मेदारी उठाना सीखा। अपने कपड़े धोने से लेकर खुद को संभालने तक हर काम में मेरे अंदर एक नई मैच्योरिटी है। अब समझ आता है, जब माँ कहती थी घर के काम कर लेना छुट्टी में, उसमें प्यार भी था और ट्रेनिंग भी थी। दोस्तों, घर से दूर रहना ना आसान नहीं होता। कई बार मन करता है कि सब कुछ छोड़कर वापस चले जाए, लेकिन ये वही समय है जब हमें मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है और उसे कमाने का मजा ही अलग है। अगर आप भी घर से दूर हैं तो इसे एक मौका समझे, नए लोगों से मिले, नई चीजें सीखें और अपनी जिंदगी को नए रंगों से सजाएं। याद रखें, घर हमेशा आपके दिल में है और जहाँ भी हो उसे अपना घर बना लो। दोस्तों, घर से दूर रहकर जीना मुश्किल तो है, पर इस सफर में हम बड़े होते हैं। हर आंसू एक कहानी बन जाता है, हर मुस्कुराहट एक याद बन जाती है। तो दोस्तों, घर से दूर की ये जिंदगी एक ऐसा सफर है जो हमें हंसाता है, रुलाता है, हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें नए रिश्ते देती है और हमें मजबूत बनाता है। अगर आप भी कभी घर से दूर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, कौन सी याद आपके दिल के सबसे करीब है। और अगर आप अभी दूर हो तो एक बात याद रखना, घर एक जगह नहीं, एक एहसास होता है जिसे हम हर जगह ले जा सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी खुशी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखो और हाँ, अपने घर वालों से बात करते रहा करो और सबका ध्यान रखा करो। मिलते हैं जल्दी एक और नई खुशी और उम्मीद की किरण लेकर। बाय बाय।